हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त टॉपिक। बट स्टार्ट करने से पहले आई होप कि प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे जरूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। उसी मज़े के साथ और इंटरेस्ट के साथ बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। किसके बारे में? एड्स के बारे में। देखो, एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, इम्यूनिटी मैंने टू टाइप्स की बताई थी, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड क्या होती है? जो बाहर से मेन जो बाहर से आएगी उसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी इसके अंदर क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, कमजोर हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ आ गया? अब देखो, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब देखो, सिम्टम का मतलब क्या होगा? मान लो किसी बंदे को खांसी है, नजला है, जुकाम है, फीवर है, ठीक है, नजल कंगशन है, नजल डिस्चार्ज है, तो एक पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे? सिम्टम्स। पर्टिकुलर को क्या बोलेंगे? सिम्टम्स। मान लो किसी को फीवर है, उसे बोलेंगे सिम्टम है इस बंदे को। ठीक है, अब बहुत सारे सिम्टम, उससे क्या है? फीवर भी है, कोल्ड भी है, सबको मिला के क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। एक सिंगल को बोलेंगे सिम्टम और सबको मिला के क्या बोलेंगे? सिंड्रोम बोलेंगे। समझ आ गया? तो एड्स क्या है? एक सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ आ गया? अब देखो, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है कोज्ड बाय किसकी वजह से होता है? HIV। किसकी वजह से? HIV की वजह से होता है ये। ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, देखो, ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? डेफिशिएंट बनाएगा, उसे कमजोर बनाएगा। ठीक है, एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को वीक बनाएगा, कमजोर बनाएगा। देखो, वायरस के नाम से पता लग रहा है ना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, यानी कि ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में क्या आ गई? डेफिशिएंसी आ गई, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। इसलिए इसका नाम रखा है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब ये किस ग्रुप के अंदर आता है? ये आता है किस ग्रुप के अंदर? रेट्रोवायरस। किस ग्रुप में आता है ये? HIV किसके अंदर आता है? रेट्रोवायरस के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
इसमें नेक्स्ट पॉइंट आएगा रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस। रेट्रोवायरस क्या है? ग्रुप ऑफ वायरस। रेट्रोवायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है। और जो मैंने अभी बताया ना HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो इसकी कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में? रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। अब देखो रेट्रोवायरस कैसा दिखेगा? रेट्रोवायरस इस तरह से दिखता है, देखो। रेट्रोवायरस का डायग्राम कुछ इस तरह से, यह है रेट्रोवायरस। इसके अंदर तीन चीजें होती है। रेट्रोवायरस में तीन चीजें होती है। सबसे पहले होगा वायरल प्रोटीन कोड। सबसे पहले क्या होगा? यह है वायरल प्रोटीन कोड, ठीक है। यह है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। यह है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। और जो मैंने यहां पे बनाया ना, यह है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं बोल रहा हूं ना बार बार, नीट की न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ क्या दिया है? वायरल प्रोटीन कोड। ये नहीं दिए दोनों, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एम्स और नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि रेट्रोवायरस के अंदर क्या क्या होता है। रेट्रोवायरस में क्या क्या होता है? तीन चीजें होती है, वायरल प्रोटीन कोड, एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ आ गया? ये पूछा गया क्वेश्चन है नीट के और एम्स के अंदर। समझ आ गया? चलो इस बार नेक्स्ट आता है अब हम बात करेंगे किसकी? साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस की साइकिल की बात करेंगे कि HIV कैसे बनेगा, कैसे इन्फेक्ट करेगा। जो मैंने राइट साइड में साइकिल बना रखी है ना, अब उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टाइम कंज्यूम हो जाता अगर मैं इस टाइम पे बनाता, अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो ध्यान से सुनना। साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस में सबसे पहले क्या होगा? जो ये वाली सेल बनाई है ना मैंने, ये वाली जो बाहर वाली सेल है, वो है मैक्रोफेजेस। क्या है ये वाली सेल है मैक्रोफेज। देखो हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होती है, उसे बोलते हैं मैक्रोफेज, ठीक है। उस सेल के अंदर सबसे पहले रेट्रोवायरस उस सेल के अंदर एंटर करेगा। मैक्रोफेज के अंदर सबसे पहले रेट्रोवायरस एंटर करेगा। उसके अंदर क्या है? वायरल प्रोटीन कोड है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। अभी क्या करेगा? वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल। अब वायरस नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। अब देखो नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा, करने के बाद अब जो इसका बाहर वाला सेक्शन है, जो प्रोटीन कोट है, वो हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या? अंदर वाला स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। अब ये एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये क्या है? वायरल RNA, ठीक है। रेट्रोवायरस ने क्या किया? नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने के बाद उसके अंदर घुस गया। उसके अंदर घुसने के बाद ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये सारा का सारा क्या है? साइटोप्लाज्म है सेल का। ये है वायरल RNA। वायरल RNA किस में कन्वर्ट होगा? वायरल DNA के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? वायरल DNA। वायरल RNA को वायरल DNA में कौन कन्वर्ट करेगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल RNA को वायरल DNA में कन्वर्ट कर देगा। अब वायरल DNA कहाँ जाएगा? सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक मटेरियल DNA, ठीक है।
अब ये वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू जीनोम, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है जो जीनोम से है, डीएनए है, उसके साथ मिल जाएगा, उसके साथ मिक्सिंग कर लेगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे क्या, न्यू वायरल आरएनए प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, नए आरएनए बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो वायरल आरएनए है, नए वायरल आरएनए बनने यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्ट होने के बाद उसके ऊपर क्या होगा, प्रोटीन की कवरिंग कवर हो जाएगी, प्रोटीन की कवरिंग उसके ऊपर आ जाएगी। आने के बाद क्या होगा, न्यू वायरसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, नए वायरस प्रोड्यूस हो गए। अब नए वायरस प्रोड्यूस होने के बाद न्यू वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर वो चले जाएंगे। समझ आ गया? देखो दोबारा सुनो। सबसे पहले रेट्रोवायरस ने क्या किया, मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर गया। हमारी बॉडी के अंदर एक सेल है मैक्रोफेज, उसके अंदर रेट्रोवायरस एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद अब नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करेगा। नॉर्मल सेल को जब इन्फेक्ट करेगा, यानी कि नॉर्मल सेल से जब अटैच करेगा, अटैच करने के बाद उस सेल के अंदर घुस जाएगा। जब उस सेल के अंदर घुसेगा तो क्या होगा, प्रोटीन, जो प्रोटीन की कवरिंग है उसे तो रिमूव कर देगा, सिर्फ जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो एंटर कर जाएगा। ठीक है, एंटर करके देखो ये रहा। अब वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए कन्वर्ट हो जाएगा उसके इसके अंदर, डीएनए के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा, डीएनए में। अब आरएनए को डीएनए में कौन कन्वर्ट करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, अब जो डीएनए है वो डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उससे अटैच कर जाएगा। ठीक है, जो वायरल डीएनए है वो सेल के अंदर जो डीएनए है, सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए है उससे अटैच कर जाएगा। उससे अटैच करने के बाद न्यू वायरस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अब न्यू वायरस बनने स्टार्ट हो गए, उसके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग चढ़ेगी। प्रोटीन की कवरिंग चढ़ने के बाद अब वो क्या होंगे, अदर सेल को इन्फेक्ट करेंगे, बाहर आएंगे, अदर सेल को इसी तरह से इन्फेक्ट करेंगे। तो अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कहां पर हुआ है, मैक्रोफेज के अंदर। कहां पर हुआ है, मैक्रोफेज के अंदर हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैक्रोफेज का दूसरा नाम होता है एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज को और क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। मैक्रोफेज को एचआईवी फैक्ट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्रोफेज के अंदर न्यू वायरस बन रहे हैं। देखो नए नए वायरस बन रहे हैं, इसी को इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एचआईवी फैक्ट्री। समझ आ गया? ये टॉपिक क्लियर हो गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बात करेंगे, नेक्स्ट आता है इसमें टेस्ट टू डिटरमाइन ठीक है, एड्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ELISA। ठीक है, एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एड्स को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेन एस्से बोलते हैं। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझना है कि एड्स को डिटरमाइन करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेन एस्से। समझ आ गया? चलो इस बार नेक्स्ट आता है रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। अब देखो एड्स किस तरह से फैलेगा, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है एड्स को फैलाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कैसे फैलेगा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। सबसे पहले फर्स्ट आता है इसके अंदर, फर्स्ट आएगा ये है मेल और फीमेल। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। सबसे पहले सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलेगा। दूसरा रीजन
infusion of contaminated blood or blood product कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की सिरिंज को शेयर करने की वजह से भी ये फैलता है। देखो ये मैंने सिरिंज बना दी यहां पर, ठीक है। अब सपोज इस बंदे को क्या है, एड्स है, इस बंदे को एड्स है। अब इस बंदे से क्या लिया, ब्लड ले लिया, इस बंदे से ब्लड ले लिया, ठीक है, और उसी सिरिंज को हमने शेयर कर दिया दूसरे बंदे के अंदर। इसी सेम सिरिंज को शेयर कर दिया किसके अंदर, ये हेल्दी पर्सन, ठीक है। जिस सिरिंज को हमने एड्स वाले पेशेंट पे यूज किया था उसी सिरिंज को हमने हेल्दी पर्सन के अंदर यूज कर दिया, तो इससे भी क्या होगा, एड्स ट्रांसमिट हो जाएगा एक बंदे से दूसरे बंदे के अंदर। इसमें दूसरा एक और पॉइंट आता है कि अगर ब्लड कंटेमिनेटेड है, ब्लड खराब है, या फिर मान लो एड्स वाले बंदे से हमने ब्लड कलेक्ट कर लिया और ब्लड कलेक्ट करने के बाद किसी दूसरे बंदे को ब्लड की जरूरत पड़ी और उसमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया हमने, तो उसकी वजह से भी एड्स ट्रांसमिट हो जाएगा। समझ आ गई। तीसरा आता है इसमें थर्ड पॉइंट, शेयरिंग ऑफ ड्रग इन्फेक्टेड नीडल। ये नीडल है सर, देखो ये नीडल है, ड्रग इन्फेक्टेड नीडल। मान लो कोई बंदा चरस गांजा वगैरह पीता है, ठीक है, उस बंदे को एड्स भी है। अब उससे जो सिरिंज हमने यूज की थी ब्लड के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, किसी भी चीज के लिए हमने सिरिंज जिसे उसके लिए यूज की थी, उसी सिरिंज को हमने क्या किया, देखो ये बंदा बना दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या है, ड्रग एडिक्टेड है, ये क्या है, ड्रग एडिक्टेड है। अब जो सिरिंज मैंने इस बंदे में यूज की थी वही सिरिंज मैंने क्या कर दी, इसी सिरिंज को मैंने क्या कर दिया, शेयर कर दिया किसके साथ, हेल्दी पर्सन के साथ। किसके साथ, ये हेल्दी पर्सन, हेल्दी बंदे के साथ मैंने शेयर कर दिया, तो इसे भी क्या होगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगी। समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद आता है नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ एड्स। देखो एड्स के प्रिवेंशन की बात करेंगे, एड्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, क्योंकि एड्स का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ठीक है, नो परमानेंट क्योर। फर्स्ट आता है इसके अंदर नो परमानेंट क्योर। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए इसे कम किया जा सकता है, ठीक है। जो HIV वगैरह जो बन रहे हैं वायरस, उसे कम किया जा सकता है, उसकी प्रोडक्शन को कम किया जा सकता है, ताकि बंदा और ज्यादा दिन तक जिंदा रह सके। समझ आ गया। देखो इसके लिए बहुत सारी एजेंसीज काम करती है, जिसे बोलते हैं नार्को एंड NGO। इसे बोलते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और ये है
नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया? देखो, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों क्या काम करेंगे? ये बताएंगे कि एड्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, उन मेथड्स को ये बताते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मेथड्स है उसकी बात करेंगे, कौन कौन से मेथड्स है उसकी बात करेंगे। देखो, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कि कैसे हम एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये बोलते हैं फर्स्ट, यूज कंडोम ड्यूरिंग सेक्स, सेक्स के दौरान कंडोम्स वगैरह का यूज करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना है। सेकेंड, डोंट सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना है। समझ आ गई? तो इन मेथड से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और भी मेथड्स हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके प्रिवेंट करके एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, तीसरा क्या आएगा? वही एजुकेट पीपल्स अबाउट एड्स, एड्स के बारे में जागरूक करना, जो टेलीविजन वगैरह से करते हैं ना, जागरूक करते हैं कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स ये होते हैं, इनका यूज करें ताकि एड्स या HIV जैसी बीमारियों से बचा जा सके। समझ आई? अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मैंने बोल तो दिया एड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट के लिए इसका क्या करेंगे? देखो, ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन होती है जिसे बोलते हैं AZT। AZT इसका मतलब होता है एजिडोथाइमिडीन। AZT का मतलब होता है एजिडोथाइमिडीन। ये एक ड्रग है। ठीक है, एड्स के पेशेंट को ये ड्रग दिया जाता है ताकि उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएं। ठीक है, इसलिए इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। AZT एजिडोथाइमिडीन को एड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है ताकि उसके जीने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। जो बंदा है जिसे एड्स है उसकी जीने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसे क्या देते हैं? AZT एजिडोथाइमिडीन देते हैं। समझ आ गया? इसे बोलते हैं एंटी वायरल ड्रग। ये क्या है? ये है एंटी वायरल ड्रग। देखो, न्यू NCERT के अंदर बोला है एंटी वायरल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स के ट्रीटमेंट में एंटी वायरल ड्रग्स देते हैं। ठीक है, लेकिन उसका नाम नहीं दिया। ओल्ड NCERT के अंदर उसका नाम दिया है AZT एजिडोथाइमिडीन। समझ आ गया डिफरेंस? ओल्ड और न्यू NCERT में बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यू NCERT के अंदर सिर्फ लिखा है एंटी वायरल ड्रग, लेकिन नाम नहीं दिया। नीट में पूछ लेता है नाम बताओ। समझ आ गया? यानी कि न्यू NCERT वाला बंदा चाहता है कि तुम जानो क्या है उसके बारे में। ठीक है, उस लाइन को कंप्लीट करो। ओल्ड NCERT के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे न्यू NCERT के अंदर दिया है सिर्फ वायरल प्रोटीन कोड, लेकिन ओल्ड NCERT के अंदर वायरल प्रोटीन कोड के साथ साथ बताया ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और ये होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। समझ आ गया? ओल्ड प्लस न्यू NCERT में इसलिए कवर करा रहा हूं क्योंकि नीट के अंदर ये क्वेश्चन और एम्स के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, रेट्रोवायरस के अंदर क्या क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये एम्स के अंदर पूछा गया है, नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग देते हैं ये भी पूछा गया है। समझ आ रही है? तो आई होप कि आप सभी को टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।